बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की एक और बहुत बड़ी कामयाबी सामने आई है। अमेरिका की जानिब से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो की जानिब से यह ऐलान प्रेस स्टेटमेंट के जरिए सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इकदाम दहशतगर्दी के खिलाफ उनके अज़्म को जाहिर करता है। उनका मजीद कहना है कि इकदाम हमें दहशतगर्दी के नासूर से लड़ने और दहशतगर्द तंजीम की कार्रवाइयों की सपोर्ट रोकने के लिए इंतहाई मौसर है। यानी मार्को रूबियो का यह बयान इस बात की तस्दीक है कि अब अमेरिका भी पाकिस्तान से इत्तफाक कर रहा है कि BLA जैसी दहशतगर्द तंजीम तनहा नहीं है और तनहा कुछ कर भी नहीं सकती, बल्कि उसे हमारे दुश्मन मुल्क यानी भारत की मुकम्मल पुष्ट पनाही हासिल है। पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अपने इन खदशात का इजहार बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर करता रहा है और बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह सबूत कुलभूषण यादव की सूरत में दुनिया के सामने भी रखता रहा है। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत एक ऐसे वक्त में सामने आना जबकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर है, यकीनन हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए बाजौड़ और खैबर में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है। रियासत की जानिब से यह फैसला अमन जरगे की नाकामी के बाद सामने आया है। थोड़ा सा बात करेंगे कि ये जो दोनों बड़े अहम फैसले हैं, इनके क्या रिपरकशंस या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, एंड लाइक आई सेड कि कितनी बड़ी हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी की ये कामयाबी है। थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किए दिफाई तज्जियाकार है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सर सबसे पहले तो यही बात जो जहां पर मैंने अभी इब्तिदाई अपना छोड़ा है सर कि BLA की खास तौर पे बात करें तो स्पेशली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइज किया जाता था इस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन अब इसको भी और मजीद ब्रिगेड को भी सर जो है वो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जो हमारा मौक़िफ़ रहा है इस सारे मामले को लेकर फाइनली दुनिया ने उसका इतराफ़ कर लिया? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये यकीनन हमारी जो लीडरशिप की और हमारे जो एक डिप्लोमेसी की ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज दुनिया उस चीज़ का इतराफ़ कर रही है कि जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान इस चीज़ के डोज़ियर फ़राहम करता रहा है मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, और पाकिस्तान हमेशा से इस चीज़ को हाईलाइट तो करता रहा, लेकिन बदकिस्मती से हालिया पाक भारत जंग से पहले दुनिया जो है वो समहाउ वो भारतीय नैरेटिव को जो है वो उसको एक्सेप्ट करती रही, और उसकी वजूहात ये नहीं थी कि भारत का मौक़िफ़ दुरुस्त था या उनके पास कोई एविडेंस था, बल्कि उसकी वजह ये थी कि दुनिया आजकल जियो इकोनॉमिक्स के लेंस से सब लोग, तमाम ममालिक जो हैं वो तमाम इश्यूज को, तमाम रिलेशंस को देखते हैं। तो वो भारत के साथ चूंकि उनके मुआशी मफादात थे, तो वो इसको हमारे मौक़िफ़ को दुरुस्त होते हुए भी उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये रीजन जो है ये इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में एक बदला हुआ रीजन है, जहां पाकिस्तान एक फातेह कौम, एक फातेह मुल्क की हैसियत से उभर के आया है, बल्कि ये भी साबित हुआ है कि भारत जो है, जो अपने आप को खुद एक मजलूम के तौर पे पेश करता रहा, खास तौर पे कश्मीर के हवाले से कि वहां पे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड कोई एक्टिविटीज हो रही हैं या क्रॉस बॉर्डर कोई इन्फिल्ट्रेशन के इल्जामात, इस किस्म की फजूलियात। लेकिन अब दुनिया ये मान गई है कि ये असल हकीकत इसके बरक्स है। अच्छा, लेकिन सर इसके अंदर एक फैक्टर और भी है, वो जिसको सेक ऑफ डिस्कशन में चाहती हूँ कि आप जरूर उसके ऊपर एक दफा अपनी राय दे दें। आपने कहा ना कि पहले एक इंटरनेशनल रिलेशंस की डायनामिक्स फर्क थी व्हेन इट केम टू इंडिया, जिसकी वजह से लोग हमारे मौक़िफ़ का इतराफ नहीं करते थे। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है, हम देख रहे हैं कि उस मई कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो है वो मोदी को, इंडियन सरकार को बड़ा लताड़ते हुए नजर आते हैं जहां उनको मौका मिलता है। तो कहीं ये वो जो उनका एक अपना एक चेंज पर्सपेक्टिव है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर, कहीं उसी को सामने रखकर तो ये नहीं किया गया कि BLA को एक्सेप्ट कर लिया गया है एज अ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, अगर ये आर्गुमेंट भी मान लिया जाए तो इसमें भी कोई गलत बात तो नहीं है। देखिए, हम पहले भी अपना
मौकफ जो है वो हकायक की बुनियाद पे परसू कर रहे थे, और आज भी ऑन ग्राउंड सिचुएशन यही है। बल्कि भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है BLA के साथ, वो तो भारत के बहुत सारे जो है लीडर्स ने उस चीज को इतराफ भी किया। तो आप अगर वो किसी तासुब से बालातर होके हकीकत का साथ दे रहे हैं और उसी की साइडलाइंस पे वो भारत के साथ भी अपना स्कोर सेटल करना चाहते हैं, जो उनकी एक इस वक्त एक तनाव चल रहा है उनके रिलेशनशिप में, और खास तौर पे पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, मतलब सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हमारे पर्सपेक्टिव। जी सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, बाजौड़ में अमन जिरगे में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सर एक ग्रैंड ऑपरेशन के हवाले से जो है वो बात सामने आ रही है कि ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा। सर जिला बाजौड़ में 300 के करीब दहशतगर्द मौजूद हैं, ये हमें बताया जा रहा है। तो एक सवाल लोगों के जहनों में ये भी आ रहा है कि ये जो तादाद या नंबर बताया जा रहा है, इसके लिए क्या किसी ग्रैंड ऑपरेशन की कोई जरूरत, कोई रिक्वायरमेंट है? देखिए, इस वक्त KP में गुज़श्ता काफी महीनों से बड़ी हमने शिद्दत देखी है, KP में भी, बलूचिस्तान में भी, और इसकी थोड़ी डायनामिक्स डिफरेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये मिलिटेंसी तो है। और ये खास तौर पे KP में ये जो फितरतुल ख्वारिज है या जो TTP है, वो उनको जो आने के लिए, यहाँ आके ऑपरेट करने के लिए, यहाँ आके रिक्रूटमेंट करने के लिए, अपने ऑपरेशंस करने के लिए, उनको अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत की सपोर्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ट्रेनिंग में, फाइनेंसिंग में, स्पॉन्सरशिप में उनको रॉ की सपोर्ट। अब अगर इतना इंटेंस किस्म की जो मिलिटेंसी हो रही हो, और स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद इससे पहले भी कोशिशें कर चुकी है, और ये जिन अकाबरीन का आप जिक्र कर रहे हैं उन्होंने भी जिरगे की सूरत में, जो कि हमारी पश्तून रवायात का एक हिस्सा है, ये पश्तून बेशक अफगान बॉर्डर के उस तरफ हो या इस तरफ हो, उनकी जो पख्तून वली है, जो उनकी ट्रेडिशनल कोड है, वो सेम है। लेकिन ये लोग तो अपने लोगों को नहीं छोड़े। देखिए ना, अगर आप देखें तो ये जो 2 दहाइयों पे मुहित ये टेररिज्म है, इसमें बड़े प्लान तरीके से इन्होंने मजहबी लीडर्स को, ट्राइबल मलिक्स को, एल्डर्स को इन्होंने टारगेट किया है, ताकि वो जो एक इंस्टीट्यूशन था मलिक्स का, ट्राइबल जिरगे का, उसको कमजोर किया जा सके। तो लेकिन सर इसका एक एस्पेक्ट ये भी है, लेकिन आपने शायद पार्शली इस क्वेश्चन को आंसर कर भी दिया है कि 2 दिहाइयों में सर हमने इन इलाकों में मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए भी हैं, और सर उसके बाद हम ये देखते हैं कि अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये लोग ज्यादा ताकतवर होकर हम देखते हैं कि दोबारा उभरते हैं। अब जहाँ पे जदीद टेक्नोलॉजी की बात है, अब हम देख रहे हैं ड्रोन्स के इस्तेमाल की बात है, वो तो दैट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू आई थिंक आंसर्ड, जब आप कहते हैं कि भारत, अफगानिस्तान, वहां से इनको फाइनेंशियल और ट्रेनिंग की सपोर्ट हासिल है। लेकिन सर अदरवाइज ऑल्सो ये जो दोबारा फिर भी कहीं से रीग्रुप होके आ जाते हैं, उस एस्पेक्ट को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? ऑपरेशन तो हम फिर अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन ये दोबारा साइकिल नहीं चलेगा। देखिए, इससे पहले अगर आपको याद हो, APS के इंसिडेंट्स के बाद हमने एक बड़ा अच्छा वेल प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन ज़र्बे अस्द के नाम से किया था, और फिर उसके बाद आप देखें तकरीबन 10 से 11 साल तक इन इलाकों में अमन रहा। वहां पे फौज की सपोर्ट से बहुत सारे तरक्याती मंसूबे भी किए गए, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, वहां पे स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन बने। तो ये 10 साल इसलिए खैरियत से गुजरे कि उस वक्त के ऑपरेशन ने इन ख्वारिज की कमर तोड़ दी। लेकिन जाहिर है वो सब लोग तो खत्म नहीं हुए, क्योंकि बॉर्डर फोर्स था, उनकी लीडरशिप यहाँ से फरार होके वो निंगरहार और कुन्नड़ प्रोविंसेस में चली गई, अफगान साइड पे, और वो वहां पे भी थोड़ा डॉर्मेंट रहे। इक्का दुक्का ऑपरेशंस वो करने की उनकी कैपेसिटी जरूर थी, लेकिन वो वहां पे डॉर्मेंट थे, और यहाँ पे
जो उनकी बाकियात थी वो भी अंडरग्राउंड चले। हम्म। तब्दीली क्या आई है? तब्दीली ये आई है कि जब इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो 20 सालों के बाद काबुल से चली गई, तो वहां पे तालिबान रजीम इंटरिम गवर्नमेंट की सूरत में वहां पे आ गई जी। तो उनके साथ उनकी एक नजरियाती, एक एथनिक, वो उनकी अलाइनमेंट है। हाँ। तो उस सपोर्ट की वजह से वो रिसर्जेंस हुई। बिल्कुल। अच्छा सर, भारत को ये मौका मिल गया। हाँ। और भारत ने अपनी सपोर्ट जो है वो उन्होंने भरपूर अंदाज से उनको करना शुरू कर सर, दी। और अफगानिस्तान वो फैक्टर के ऊपर कभी किसी और रीआर्म होके हाँ, और फिर रही सी जो अफगानिस्तान का फैक्टर है उस पर किसी और नशिस्त में आपसे बात करेंगे। मेरे पास इस सेगमेंट में अभी थोड़ा वक्त कम है। मैं आखिर में आपसे ये कमेंट जरूर लेना चाहती हूँ कि आपको भारत की तरफ से ये जो कुछ गुफ्तगू हो रही है, उनको इतने महीनों के बाद याद आ गया कि उन्होंने हमारे 6 तैयारे गिराए हैं, फिर उसके बाद अब उनके आर्मी चीफ की तरफ से दोबारा ये कोई इंदिया देना कि जंग तो अभी जारी है या जंग को आप रूल आउट नहीं कर सकते, दोबारा किसी मिस एडवेंचर की तैयारी आपको लगता है कि भारत की तरफ से हो रही है, या बस 2-3 दिन में जो इलेक्शन है उसके लिए ये वो हो रही है, जबानी जमा खर्च हो रही है? देखें, इस चीज का इम्कान तो हमेशा रहता है, खास तौर पे जब तक वो तनाज़ात मौजूद हैं जिनकी वजह से जंग होती है, वो तो जंग का इम्कान तो रहता है। अब ये सिचुएशन ज्यादा सीरियस इसलिए है कि अनएक्सपेक्टेडली उनको एक बड़ी शिकस्त हुई और वो अभी तक अपनी शिकस्त के जख्म चाट रहे हैं। तो जब आप डेस्परेट होते हैं तो फिर आप अपने दुश्मन से किसी भी तरह का जो है ना वो रिएक्शन या रिटेलिएशन जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए, हमारे सिपा सलार ने अमेरिकन सॉइल पे उन्होंने एक बड़ा भरपूर जवाब दिया है इंडियन आर्मी चीफ को जी। तो मेरा ख्याल है वही हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है। हमारी अफवाज, हमारी कौम, हमारे अवाम वो बिल्कुल तैयार हैं। और अगर जो सैंपल हमने उनको 4 रोजा जंग में दिखाया था, अगर उससे उनकी तसल्ली नहीं हुई तो आए फिर देखें क्या होता है। फिर एग्जैक्टली फिर देखें क्या होता है। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। कुछ अहम इश्यूज थे आज के, हमने कोशिश की कि उसके ऊपर आपकी राय जो है प्रोग्राम में शामिल करें। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ जो इंटरनल पॉलिटिकल मामला हैं उनके ऊपर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।